हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी एक स्लीव्स का डिज़ाइन बताने वाले हैं। यहाँ पे जो हमने स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार किया है, ये हमने यहाँ पे कप लगाया हुआ है। इस साइड में हमने डाली हुई है चुन्नटें, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पे बाहर की साइड जो होती है, ये हमने लेस के साथ में डिजाइनिंग दी हुई है। और अंदर और बाहर प्रॉपर हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आएगी। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से इस तरीके की स्लीव्स की स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, जो आपने डिजाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्लीव्स कटिंग की हुई है, एक ली हुई है लेस और एक ली हुई है हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग और मेन फैब्रिक की पट्टी। तो एक एक के पॉइंट के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जितना हमें यहाँ पे लेंथ रखनी होती है, जैसे हमने यहाँ पे जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 23 इंच। तो हमें यहाँ पे इस साइड में भी आधा इंच मार्जिन चाहिए होगा और फिर उतना ही हमें यहाँ पे कप लगाना होता है। तो तकरीबन 3 से 3.25 इंच का हम यहाँ पे ये कप तैयार लगाने वाले हैं, जो कि लेस के साथ हमारा तैयार आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जितना हमें आर्मोल यहाँ पे लेना होता है, जैसे हमने यहाँ पे 8.25 इंच लिया हुआ है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे 8.25 इंच पे यहाँ पे ये वाला निशान लगाने वाले हैं। इसके बाद इसमें हमें डालना होता है कट। तो कट आपकी इच्छा है आप कितने इंच का डालते हैं। तो हम यहाँ पे 3 इंच का कट डालते हैं। तो 3 इंच का जो कट होता है, 3 इंच का कट बिल्कुल ठीक माना जाता है। तो 3 इंच का हमने यहाँ पे कट डालना है। एक ली है हमने यहाँ पे कप के लिए ये कपड़ा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये हमारे पास ये पीस है। इसकी ऐसे लेंथ देखेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा 10.25 इंच का है। तो हमारा ये 9.25 इंच तैयार आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो 9.25 इंच तैयार करने के लिए हमें 10.25 इंच का यहाँ पे कपड़ा चाहिए होता है। और चौड़ाई में ये हमने लिया है 8.5 इंच। यहाँ पे 8.5 इंच लिया है, तो इसको हम सेट करेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले हमने पेपर पेस्टिंग लेनी है फिनिशिंग के लिए और इसको चिपका लेनी है। चिपकाने के बाद इसको हम यहाँ पे डबल कर लेंगे और इसको बिल्कुल सीधा हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे ऐसे, और बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बीच से भी इसको कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें लेस लगानी है। तो ये हमने 2 भागों में इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेस लगाएंगे और एक साइड में इसको यहाँ पे हम प्रेस से फोल्ड भी कर लेते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। तकरीबन तकरीबन हम आधा इंच का यहाँ पे फोल्ड लगा लेते हैं। अब हमें मशीन के ऊपर चलना है और सीखना है डिजाइन को तैयार करने का तरीका। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे बाजू की आगे की जो चाक होता है, जिसको स्लिट्स बोलते हैं, यहाँ पे ये तैयार करना है। तो इसे तैयार करने के लिए जो हमने 3 इंच का यहाँ पे ये निशान लगाया है, इस पे हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये हमने लगा ली है यहाँ पे सिलाई। अब हमें यहाँ पे ये देखिए 2 निशान लगे हुए हैं। एक तो हमारा बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं। एक निशान हमने आधा इंच इस साइड में एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। ये देखिए, ये आधा इंच वाला निशान जो है, इसमें भी हम यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से आएगा बिल्कुल सीधा, इस तरीके से फोल्ड आएगा, और एक फोल्ड आएगा हमारा इस पॉइंट, एक फोल्ड यहाँ पे और एक फोल्ड यहाँ पे। तो इसको हमें तैयार करना होता है। तैयार यहाँ पे आपने देखना है कैसे करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ। इस तरीके से ये आने वाला है। तो एक तो हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, ये वाला इस तरीके से, और दूसरा फोल्ड हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा इस तरीके से ऐसे। तो सबसे पहले हमें ये वाला फोल्ड जो होगा नीचे वाला, ये तैयार करना है, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे चाक बनेगा। तो यहाँ पे हम एक साइड से यहाँ पे हल्का सा ये कट लगा लेते हैं फोल्ड वाला, थोड़ा सा नज़दीक से देखेंगे ऐसे, और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई।
अब हम दूसरे यहाँ पे जो दूसरे वाला कट है, दूसरी वाली साइड है, इस पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे इस वाली पट्टी को ऐसे सीधा रखेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा यहाँ पे पक्का कर देंगे। तो सीधी साइड जो होगी हमारी ऐसे आ जाएगी, ये देखिए सीधी साइड कुछ इस तरीके से आ जाएगी सिलाई की। तो ये देखिए बाजू के जो चाक होते हैं ये हमने तैयार कर लिए हैं, इस तरीके से आएंगे हमारे। इसके बाद हमें यहाँ पे करने हैं कप तैयार। तो ये जो कप है हमारा, यहाँ पे एक साइड से हमने फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, एक पैर चौड़ाई। इसके बाद हम यहाँ पे इसको डबल करेंगे इस तरीके से, ऐसे डबल ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। तो ये देखिए हमने गोलाई डाल दी है। अब लगानी है हमें यहाँ पे लेस। लेस जो होगी हमारी अंदर की साइड वाली लेस होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो उल्टा सीधा भी हमें यहाँ पे चेक करना है। तो ऐसे हम जो सीधी साइड है वो नीचे की साइड रखेंगे और रॉन्ग साइड ऊपर की साइड। और यहाँ पे मार्जिन लेना है आपने, मतलब आधा इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो, कम भले ही हो जाए। और एक थोड़ी सी आधा इंच हम दूसरी साइड बाहर की साइड ऐसे निकाल लेंगे और टाँका हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमें गोलाई में लगानी है, ये ध्यान रखें। बिल्कुल बराबर बराबर ऐसे लेते हुए मार्जिन। यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक से ही देखते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और यहाँ पे भी हम हल्का सा एक्स्ट्रा लेस को काट देंगे। तो ये देखिए कप की हमारी पूरी प्रॉपर गोलाई बन जाएगी और इस तरीके से कप हमारा आ जाएगा। नज़दीक आ जाकर जब थोड़ा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लेस कंप्लीट कर ली है। अब हम इस साइड पे ऐसे रखेंगे यहाँ पे ये दूसरा पीस और यहाँ पे इसी सिलाई के ऊपर फिर से सिलाई लगाएंगे। जो लेस वाली सिलाई है इसी के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है दोबारा। यहाँ पे टाँके का बहुत ही ध्यान रखना होता है, ये ध्यान रखें। इस तरीके से हमने नीचे वाला पीस भी यहाँ पे सेट कर लिया है और यहाँ पे भी हम गोलाई डाल देते हैं सेम ऐसे ही। मार्जिन एक्स्ट्रा है तो उसको आप काट लें। इसके बाद गोलाई में हमें इस तरीके के कट लगाने होंगे। इससे क्या होता है कि गोलाई वाला जो भाग होता है वो अच्छे से हमारा सेट हो जाता है। तो ऐसे कट लगाने ज़रूरी होते हैं। तो ये कट लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे पलट लेते हैं। और पलटने के बाद यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। आप प्रेस से सेट कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये पूरी फिनिशिंग के साथ में कप जो है तैयार कर लिया है। ये हमारी नीचे की साइड रहेगी और ये हमारी सीधी साइड रहेगी। अब हमें इसका बनाना है सेंटर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम
ऐसे रखते हुए यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, ऐसे कट लगा लेते हैं। इसके बाद अभी हमें इसको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए ये एरिया हमारा ज़्यादा है, तो इसमें हमें चुन्नटें डालनी है। चुन्नट वाला ही हमें यहाँ पे कप बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। हल्की हल्की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी इस तरीके से चुन्नटें हम यहाँ पे डालेंगे। ज़्यादा हैवी चुन्नट नहीं डालनी है, बहुत ही प्यारी सी चुन्नटें आप इसमें यहाँ पे डालते जाएंगे। और इसका एरिया आपने कप के बराबर का रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोनों साइड प्लेटें भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें बनानी है यहाँ पे चुन्नट वाली कप वाली बाजू। इस तरीके से चुन्नट डालने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये बड़ा छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे, और यहाँ पे रखेंगे कप, और डबल करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम चेक करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर है। हल्का सा फ़र्क है तो हम चुन्नट एक आधी और बढ़ा देंगे। तो अब हमें इसको यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए दोस्तों हमें इस बाजू को सीधा करना होगा। यहाँ पे बाजू को कर लेते हैं सीधा, और सीधा करने के बाद अब हमें ज्वाइंट करने के लिए ऐसे रखना है बाजू को इस तरीके से, और यहाँ पे रखना है ये वाला पॉइंट ऐसे, और यहाँ पे हल्का सा ऊपर वाला भाग ऊपर की साइड उठाते हुए यहाँ पे, और ये जो लेस है ये हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे ऐसे। और यही चीज़, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। आप यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ में काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में ही काम करना होता है। यहाँ पे चेक कर लेंगे तो ये बिल्कुल हमारा बराबर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये स्टिच कर लिया है, और यहाँ पे अब ये चुन्नट वाला भाग जो होता है ये वाला, ये हमारा यहाँ पे अंदर की साइड जाएगा ऐसे, और यहाँ पे पूरा पीस को अंदर की साइड ऐसे डालते हुए इस साइड में हम ऊपर से यहाँ पे लगाते हैं सिलाई। कहीं पे भी आपको मार्जिन अगर जैसे लगता है कि ज़्यादा है, हल्का सा यहाँ पे जैसे लेस वाला है ये ऐसे कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सेट बिठाना है हमें, हल्का सा यहाँ पे मोटा हो जाता है। इस तरीके की लेस जो होती है उनमें अक्सर का हल्का सा मोटा हो जाता है। अब हम यहाँ पे ऊपर से लगा देंगे सिलाई, पूरा मार्जिन अंदर की साइड डालेंगे और यहाँ पे ऊपर से स्टिच करेंगे। दूसरी साइड का मार्जिन भी हमारा सेम ऐसे ही अंदर की साइड जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब मैं पूरा पीस आपको टेबल पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बाजू जो है हमने यहाँ पे तैयार कर ली है कप लगा के। इस तरीके से देखिए चुन्नटें यहाँ पे पड़ी हुई है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी चुन्नटें होंगी। और कप में आप देखोगे अंदर और बाहर की साइड प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से सेट आएगा। और कप जो आएगा हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये जो चौक बनाया हुआ है हमने ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पे पूरी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये कप आ जाता है, जो कि आप देख रहे हो।
बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है इस तरीके से इस कप की। तो ऐसे आप भी एक बहुत ही सुंदर सी डिजाइनिंग में इस तरीके की कप वाली बाजू, चुन्नट वाली बाजू तैयार कर सकते हो, जैसे कि मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।